ग्रोफी इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज से हमारी शेयर मार्केट सीरीज शुरू हो रही है। इस सीरीज में हम शेयर मार्केट को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और साथ में रियल ट्रेडिंग भी करेंगे। मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। शेयर मार्केट से प्रॉफिट होता है या लॉस, ये भी हम रियल एक्सपीरियंस के साथ दिखाएंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था मैं अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करूंगा और आपको हर दिन प्रॉफिट और लॉस दोनों दिखाऊंगा, जिससे आपको शेयर मार्केट की रियलिटी पता चलेगा। यह एक जुआ है या नॉलेज और धैर्य से पैसा कमाया जा सकता है। शेयर मार्केट अभी मेरा पार्ट टाइम काम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पहले सीखो, समझो, इसके बाद ही पैसा इन्वेस्ट करो। अगर आप सच में शेयर मार्केट को शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो इस पूरी जर्नी में शुरू से आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिए। आज 18 मई 2026 है। आज से मैं अपने 15,500 रुपये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे टारगेट है कि मैं रोज 1% रिटर्न निकालने की कोशिश करूँ। 15,500 का 1% 600 रुपये। तो आज का टारगेट है 600 रुपये। देखता हूँ मिनिमम। अब सिस्टम पे चलते हैं, ऐप्स ओपन करते हैं। मैं ट्रेडिंग मोबाइल से करता हूँ, तो अभी सिस्टम में ऐप्स ओपन कर रहा हूँ। अब इसमें पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड, और इसमें OTP। चलिए OTP भेज दिया। OTP गलत हो गया, सॉरी। OTP ओके। सेबी के अनुसार एक पॉपअप आ जाते हैं, तो यह है रिस्क डिस्क्लोजर ऑन डेरिवेटिव्स। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में प्रत्येक 10 ट्रेडर्स में से 9 ट्रेडर्स को लॉस होती है। मतलब 10 में से 9 लोग घाटा खा जाते हैं। लगभग 50,000 के एवरेज इसके लॉस हो जाते हैं। ऊपर से एडिशनल चार्ज, जैसे इसका ट्रांजैक्शन चार्ज हो जाता है, करीब 28% ट्रांजैक्शन चार्ज लग जाता है। और जो प्रॉफिट करते हैं, जो लोग प्रॉफिट में होते हैं, उसका भी 15 से 50% तक ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग जाते हैं। ठीक है, अब एक्सेप्ट करते हैं। तब आ जाए 18 तारीख, 18/5/2026। ठीक है, और आज सुबह मैंने, आज सोमवार है, 60,000 रुपये ट्रेडिंग अकाउंट में डाला है वो ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ये मेरा पार्ट टाइम, ट्रेडिंग मेरा पार्ट टाइम है, फुल टाइम नहीं। मैं कोई दूसरा काम करता हूँ सुबह, और फिर रात में मैं एनालिसिस करके सुबह मैं उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेता हूँ, लेके छोड़ देता हूँ। बीच बीच में देख लिया तो मान लो 20 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटा ऐसे कभी देख लेते हैं बीच बीच में। तो आज प्रॉफिट हुआ 4,000 रुपये। अभी रियल प्रॉफिट नहीं है, कल इसमें टैक्स कटने के बाद जो भी मिलेगा कल 19 तारीख को आ जाएगा। सुबह मैं दिखा दूंगा कि टैक्स कटने के बाद रियल जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना हुआ है। लगभग मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 3500 के आसपास आ जाएगा, लगभग 500 के आसपास, 500 400 ऐसे टैक्स कटेगा, 400-500। अगर 400 कटे तो 600 हो जाएगा, 3600। ठीक है, और ये मेरे आज की इनकम है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा शेयर मार्केट क्या होता है। दोस्तों, अब शेयर मार्केट क्या है जी। तो शेयर और मार्केट अलग अलग समझते हैं। ठीक है, पहले मार्केट समझ लेते हैं। मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट यानी बाजार, जैसे सब्जी का बाजार, कपड़ों का बाजार, वैसे एक बाजार है शेयरों का, जहाँ लोग कंपनियों के शेयर
मतलब इसके हिस्से खरीदते और बेचते हैं। ये शेयर अब हम पकड़ नहीं सकते, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में होता है। जैसे सब्जी का बाजार में सब्जी खरीदते हैं और बेचते हैं, वैसे कपड़े के बाजार में कपड़े, वैसे शेयर मार्केट के बाजार में शेयर। अब हमने समझा मार्केट, अब आता है शेयर। शेयर क्या है? अब सवाल है कि शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब है किसी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा। अगर आप रिलायंस कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो आप रिलायंस के छोटे से मालिक बन जाते हैं, यानी आपको उस कंपनी के लाभ और हानि का हिस्सा भी मिलता है। जैसे कंपनी है, इसके शेयर हैं। एक शेयर का मतलब होता है कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है, इसको मैं उदाहरण देकर समझाऊंगा आगे बाद में। अब तो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा मैं। शेयर मार्केट क्या है? अब हमने शेयर का मतलब समझ लिया, मार्केट के बारे में भी जान लिया। अब शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियां अपने शेयर यानी कंपनी का छोटा हिस्सा बेचती है और निवेशक इन शेयरों को खरीदते और बेचते हैं। तो ये काम होता है बीएससी और एनएससी में। ये दो एक्सचेंज है इंडिया का। जैसे मंडी है वैसे ही है, यह कंपनी अपने कंपनियां लिस्टेड होती हैं। फिर डायरेक्ट हम एनएससी और बीएससी से खरीद नहीं सकते, इसी के बीच में ब्रोकर होता है। ब्रोकर एनएससी बीएससी, जैसे हम ब्रोकर से खरीदते हैं, ब्रोकर यहाँ से लेके हमें देते हैं, हम ब्रोकर के थ्रू काम करते हैं। तो जब ब्रोकर मैं डिटेल से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा।